हमें दारुस्सलाम से कोई चेक कोई ड्राफ्ट नहीं आता, हमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता। लोग बड़ा परेशान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कैसे सर्वाइव कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक एक नौजवान का जो जेब है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फंडिंग पॉकेट है। जिला अध्यक्ष अपने पास से जिले को चलाता है, मैं अपने पास से जो भी होता है प्रदेश को चलाता हूं। हमने अपने कारोबार को तहस नहस कर दिया, हम कर्जबंद हो गए, लेकिन हमने जो तय किया था, हमको मालूम था कि जमहूरियत में अगर आप इंसाफ चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ते, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। अगर आप इस सियासी रास्ते पर नहीं जाओगे, अगर आप अपना मरकज नहीं बनाओगे, सियासी मरकज, अपना डंडा अपना झंडा अपना नेता नहीं बनाओगे, तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। बनारस के एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर के, तो मेरे पास कोई एक आदमी नहीं था, मैं अकेला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को कोई पहचानता नहीं था। मेरे पास 18,000 रुपए का परचम जो मैंने दारुस्सलाम से खरीद करके उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया था, अपनी गाड़ियों में रख करके गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक एक जिले में मैंने उस परचम को बांटने का काम किया था। मैंने भी सोचा था कि अल्लाह, मैं इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अपने कायदीन के मिशन को कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। 2015 का इलेक्शन आया, सबसे पहला चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला पंचायत के इलेक्शन में एक दलित के बेटे को लड़ाया। हमारी जिला पंचायत की वो सीट थी, मुलायम सिंह यादव उस वक्त आजमगढ़ के लोकसभा के एमपी थे, और हम वहां से कामयाब हुए। पहली कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2015 में मिली। 2017 का इलेक्शन आया, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि शौकत साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं अभी उस हालात में नहीं हूं। बहुत सारे लखनऊ के मेरे साथियों ने कहा कि शौकत भाई आप आइए, लखनऊ का हर एक घर आपका घर है, आप लखनऊ से इलेक्शन लड़िए। मेरे लीडर ने मुझसे कहा कि शौकत तुम्हें लखनऊ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा सदर साहब अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि तंजीम पे काम करना अभी बहुत बाकी है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। हमें दारुस्सलाम से कोई चेक कोई ड्राफ्ट नहीं आता, हमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता। लोग बड़ा परेशान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कैसे सर्वाइव कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक एक नौजवान का जो जेब है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फंडिंग पॉकेट है। जिला अध्यक्ष अपने पास से जिले को चलाता है, मैं अपने पास से जो भी होता है प्रदेश को चलाता हूं। हमने अपने कारोबार को तहस नहस कर दिया, हम कर्जमंद हो गए, लेकिन हमने जो तय किया था, हमको मालूम था कि जमहूरियत में अगर आप इंसाफ चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ते, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। अगर आप इस सियासी रास्ते पर नहीं जाओगे, अगर आप अपना मरकज नहीं बनाओगे, सियासी मरकज, अपना डंडा अपना झंडा अपना नेता नहीं बनाओगे, तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इलेक्शन नहीं लड़े, 32 सीट उत्तर प्रदेश में हम लड़ाए, एक सीट पर हमें कामयाबी नहीं मिली। संभल की विधानसभा में हम रनर रहे, 8,000 वोटों से हम चुनाव हार गए। 2017 में नगर निकाय चुनाव आया, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, हमारे 32 पार्षद अलग अलग अजला के जीत करके आए। फिर हमने 2021 में जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ाया, तो हमारे 24 जिला पंचायत जीत करके आए। 2022 का विधानसभा इलेक्शन हम लड़े, 95 सीटों पर लड़े, कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि इंसान जो सोचता है उसकी मर्जी से होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। एक डॉक्टर दूसरों का इलाज जो कर रहा था, कल वो हार्ट अटैक करके मर गया, अपने हॉस्पिटल में मर गया, इतना मौका भी नहीं मिल पाया। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला खुद मौत को गले लगा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है। हमारी एक सांस से दूसरी सांस अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम 22 में नहीं जीते, लोगों ने तंज किया, लोगों ने गालियां दी। हमने बहुत कोशिश किया समाजवादी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से हमारा गठबंधन हो जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले हमारा तुम्हारा वोट तो चाहिए। तुमसे गठबंधन करने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारा समाज बीजेपी के डर से हमको वोट डाल देता है? तुमसे गठबंधन करने की क्या जरूरत है कि जब तुम्हारा समाज वोट डालने जाता है तो ये नहीं पूछता कि मेरे इलाकों की सड़कें बनेगी,
ये नहीं पूछता मेरी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बनेंगे, ये नहीं पूछता मेरे इलाकों में पीने का साफ पानी आएगा, ये नहीं पूछता है कि मेरे इलाके में अच्छे स्कूल खुलेंगे। मेरा समाज तो सिर्फ ये पूछता है कि तो क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे? सही है या गलत? हमने हमेशा वोट अगर डाला है तो हमारी एक कंडीशन रही है कि क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे, हम तुमको वोट डाल देंगे। ये करते 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 बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र के अंदर भी आ गई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ गई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 2027 में रोक पाएगी।